दोस्तों, मैं आमतौर पर ऐसी कहानियां नहीं सुनाता, लेकिन 3 रात पहले मुझे एक ऐसा संदेश मिला जिसने मेरी नींद उड़ा दी। रात के ठीक 11:07 पर एक अनजान नंबर से मुझे सिर्फ एक ऑडियो फाइल भेजी गई और साथ में लिखा था, इसे नजरअंदाज मत करना वरना अगला सफर तुम्हारा होगा। पहले तो मुझे लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन जैसे ही मैंने वह ऑडियो चलाया उसमें सिर्फ एक बस के इंजन की आवाज थी, ब्रेक के घिसने की तीखी आवाज और हल्की सी एक बूढ़ी औरत की डरावनी हंसी। करीब 15 सेकंड बाद एक लड़के की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। अगर यह रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल रही है तो समझ लेना यह बस कभी खाली नहीं होती। और फिर अचानक एक तेज हॉर्न की आवाजें और सब कुछ शांत। मैंने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। फोन बजता रहा लेकिन किसी ने उठाया नहीं। बस पीछे से वही इंजन की आवाज आती रही, जैसे वह बस अभी भी चल रही हो किसी अंधेरी सड़क पर। और उस ऑडियो के साथ जो कहानी भेजी गई थी उसका नाम था खाली बस, लास्ट स्टॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के ठीक 11 बजे बस स्टैंड लगभग सूना पड़ा था। पीली स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाती रोशनी में हल्की धुंध तैर रही थी और हवा में ऐसी ठंडक घुली थी जो बिना छुए ही डर पैदा कर दे। आरव अपने छोटे से बैग के साथ आखिरी बस का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे हर हाल में आज ही गांव पहुंचना था। तभी दूर से इंजन की भारी आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे पास आती गई और धुंध को चीरती हुई एक पुरानी जर्जर पीली बस उसके सामने आकर रुकी। बस के ऊपर लगी टूटी सी प्लेट पर धुंधली रोशनी में लास्ट स्टॉप लिखा चमक रहा था। आरव को अजीब लगा, क्योंकि उसने पहले कभी इस रूट की बस पर यह नाम नहीं देखा था। लेकिन देर हो रही थी, इसलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं। बस का दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और अंदर सिर्फ ड्राइवर बैठा दिखाई दिया, जिसका चेहरा आधा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने बिना कुछ बोले हल्का सा सिर झुकाया, जैसे इशारा कर रहा हो कि चढ़ जाओ। आरव बस में चढ़ गया और जैसे ही अंदर आया उसे एक अजीब सी बासी गंध महसूस हुई। सीटें पुरानी थीं, कुछ शीशे टूटे हुए थे और पूरी बस में सिर्फ एक सवारी और थी। सबसे पीछे वाली सीट पर बैठी सफेद साड़ी पहने एक बूढ़ी औरत। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। बस धीरे धीरे चल पड़ी और कुछ मिनट तक सब सामान्य लगा। बाहर अंधेरी सड़क पर सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी फैल रही थी और इंजन की लगातार गूंज अंदर गूंज रही थी। तभी आरव को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे लगातार घूर रहा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ी औरत अब सिर उठाए सीधे उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें असामान्य रूप से स्थिर थीं, बिना पलक झपकाए, जैसे किसी जीवित इंसान की नहीं बल्कि किसी मूर्ति की हो। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने नजरें हटा लीं और खुद को समझाया कि शायद वह बेवजह डर रहा है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जब उसने दोबारा पीछे देखा तो सीट खाली थी, पूरी तरह खाली। आरव की सांस अटक गई। उसने पूरी बस में नजर दौड़ाई, पर बूढ़ी औरत कहीं नहीं थी। घबराकर वह ड्राइवर के पास गया और धीमी आवाज में बोला कि अभी पीछे एक औरत बैठी थी, वो कहाँ गई? ड्राइवर ने बिना उसकी तरफ देखे सपाट आवाज में कहा कि इस बस में तुम अकेले चढ़े हो। आरव ने कहा कि नहीं, मैंने खुद देखा था। लेकिन ड्राइवर इस बार थोड़ी सख्त आवाज में बोला कि मैंने कहा ना तुम अकेले हो। तभी बस जोर से झटके के साथ हिली और बाहर का दृश्य बदल चुका था। अब सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। आरव ने मोबाइल निकाला तो उसमें नेटवर्क गायब था। उसने डरते हुए फिर पीछे देखा और उसका खून जम गया, क्योंकि वही बूढ़ी औरत फिर से सबसे पीछे वाली सीट पर बैठी थी। लेकिन इस बार उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे मुड़ी हुई थी और चेहरा उल्टा होकर भी सीधा आरव को देख रहा था। उसकी आंखें पीली चमक रही थीं और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। आरव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। तभी अचानक बस की सारी लाइटें बुझ गईं और पूरा अंदरूनी हिस्सा घने अंधेरे में डूब गया। सिर्फ इंजन की गूंज और कहीं पीछे से आती धीमी टूटी हुई हंसी सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद लाइटें फिर जली और आरव ने तुरंत पीछे देखा तो सीट खाली थी। उसने राहत की सांस लेने ही वाला था कि उसकी नजर ड्राइवर की सीट पर गई और वह खाली थी। स्टीयरिंग अपने आप हिल रहा था।
बस बिना किसी ड्राइवर के आगे बढ़ रही थी। आरव के पैरों में जैसे जान नहीं रही, फिर भी वह धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि फर्श हल्का हल्का कांप रहा है, जैसे बस जमीन पर नहीं किसी और ही सतह पर चल रही हो। जब वह सबसे पीछे पहुंचा तो सीट पर धूल और मिट्टी जमी थी और उसी मिट्टी में उंगलियों से लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ और स्क्रीन पर अनजान नंबर से मैसेज आया, बस से उतरने की कोशिश मत करना, अभी सफर शुरू हुआ है। आरव ने घबराकर खिड़की से बाहर देखा और उसकी सांस रुक गई, क्योंकि नीचे सड़क नहीं थी, न जंगल न जमीन, बस गहरा काला अंधेरा था और बस मानो हवा में तैर रही थी। तभी अचानक उसके पीछे से वही धीमी हंसी दोबारा गूंजी, इस बार बिल्कुल उसके कान के पास, और किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसके कंधे को हल्के से छुआ। उसकी सांस जैसे सीने में ही जम गई और दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे लगा अभी बाहर निकल आएगा। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था, बस खाली सीटें और हल्की टिमटिमाती लाइट। मगर उसके कंधे पर उस स्पर्श की ठंडक अभी भी जमी हुई थी, जैसे किसी ने सच में उसे छुआ हो। तभी बस के अंदर की हवा अचानक और भारी हो गई। इंजन की आवाज पहले से ज्यादा गहरी और गूंजती हुई लगने लगी और फर्श के नीचे से जैसे कोई रगड़ने की आवाज आने लगी। आरव घबराकर आगे की तरफ भागा, लेकिन ड्राइवर की सीट अब भी खाली थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था और बस उसी अंधेरे के ऊपर चलती जा रही थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। खिड़की से बाहर झांका तो नीचे सिर्फ अनंत काला खालीपन, जैसे बस किसी खाई के ऊपर हवा में अटकी हो। तभी अचानक बस जोर से झटके के साथ नीचे गिरी और आरव सीट से उछलकर फर्श पर गिर पड़ा। उसे लगा बस अब खत्म, लेकिन कुछ सेकंड बाद बस फिर स्थिर हो गई। उसने धीरे से उठकर खिड़की से देखा तो अब बस फिर से सड़क पर थी, मगर यह वही सड़क नहीं थी। ये एक पुरानी टूटी हुई पेड़ों से घिरी सुनसान सड़क थी, जिस पर जंग लगे बोर्ड टेढ़े मेढ़े लटक रहे थे। धुंध और भी घनी हो चुकी थी। तभी पीछे से सीट की चरमराहट की आवाज आई। आरव ने मुड़कर देखा और उसका गला सूख गया। बूढ़ी औरत फिर से सबसे पीछे वाली सीट पर बैठी थी। इस बार उसका चेहरा सीधा था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली, जैसे उनमें पुतलियां ही ना हो। वह धीरे धीरे खड़ी हुई और बिना पैरों की आवाज के आगे बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह जैसे हवा में सरकती हुई आरव की तरफ आ रही थी। आरव पीछे हटता गया। उसका पैर सीट से टकराया और वह गिरते गिरते बचा। तभी बस के स्पीकर से अचानक खरखराती आवाज आई, जैसे कोई पुराना रेडियो अपने आप चालू हो गया हो। उस आवाज में फुसफुसाहट थी, टिकट चेक करो, सबका टिकट चेक करो। आरव ने घबराकर अपने हाथों को देखा तो उसकी हथेली में एक पुराना फटा हुआ बस टिकट था, जिस पर तारीख साफ लिखी थी, 15 साल पहले की। वह कांप गया, क्योंकि 15 साल पहले वह बच्चा था। उसने वह टिकट फेंक दिया, लेकिन टिकट हवा में ही रुक गया और धीरे धीरे जलने लगा। उसी जलती हुई राख में उसे कुछ झलकियां दिखीं। एक बस, तेज बारिश, फिसलन भरी सड़क और वही बूढ़ी औरत ड्राइवर के पीछे खड़ी। उसकी आंखें चमक रही थीं। फिर जोरदार टक्कर की आवाज और चीखें। अचानक आरव को अपने कानों में सैकड़ों लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं, जैसे पूरी बस में अदृश्य यात्री बैठ गए हो। सीटें अपने आप दबने लगीं, जैसे कोई उन पर बैठा हो। हवा ठंडी से बर्फीली हो गई। बूढ़ी औरत अब उसके सामने थी, बस 2 कदम की दूरी पर। उसने धीमी लेकिन टूटी हुई आवाज में कहा, सफर पूरा करना होगा। तभी बस अचानक खुद तेज हो गई। स्पीडोमीटर की सुई सीमा से ऊपर चली गई। बाहर सड़क गायब हो गई और सामने सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ पुल दिखाई दिया, जो आधा हवा में लटका था। आरव ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, लेकिन बस नहीं रुकी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और उसकी उंगलियां लंबी होकर असामान्य रूप से खींचने लगीं। तभी आरव को एहसास हुआ कि उसके पैर जमीन से ऊपर उठ रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे ऊपर खींच रही हो। उसने सीट को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। बस सीधे उसी टूटे पुल की तरफ बढ़ रही थी और नीचे गहरी खाई थी।
अंतिम क्षण में बूढ़ी औरत उसके बिल्कुल कान के पास आई और फुसफुसाई, तुम पहले भी इस बस में थे। और उसी पल बस पुल से नीचे गिर गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया, गिरने की लंबी अंतहीन अनुभूति, और अचानक सब शांत। जब आरव ने आंखें खोली तो वह फिर से उसी बस स्टैंड पर खड़ा था। घड़ी में समय था रात 10:58। दूर से इंजन की वही आवाज फिर से पास आ रही थी और धुंध को चीरती हुई वही पुरानी पीली बस उसके सामने आकर रुकी। ऊपर टिमटिमाता हुआ नाम, लास्ट स्टॉप। और इस बार बस के अंदर ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था, लेकिन सबसे पीछे वाली सीट पर आरव खुद बैठा था, स्थिर, बिना पलक झपकाए। और जैसे ही बस उसके सामने आकर रुकी, असली आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि वह जो देख रहा है वह सपना है, भ्रम है या मौत का कोई खेल। बस का दरवाजा इस बार अपने आप खुला और अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया, जिसमें सड़ी हुई मिट्टी और जले हुए लोहे की गंध मिली हुई थी। उसके कानों में हल्की हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी, चढ़ो, सफर अधूरा है। उसने पीछे मुड़कर बस स्टैंड को देखा, लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं था, न लाइट, न दुकान, न सड़क, बस चारों तरफ घना अंधेरा, जैसे दुनिया का बाकी हिस्सा मिट चुका हो और सिर्फ ये बस बची हो। उसके पैर अपने आप आगे बढ़े और वह बस में चढ़ गया। अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे उसने किसी बर्फ की गुफा में प्रवेश कर लिया हो। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी सांस धुएं की तरह बाहर आ रही थी। उसने धीरे धीरे पीछे की तरफ देखा, जहां उसका दूसरा रूप बैठा था। वही कपड़े, वही बैग, वही चेहरा, लेकिन आंखें पूरी तरह काली, खाली, जैसे अंदर कोई आत्मा ही न हो। वह रूप धीरे धीरे मुस्कुराया और उसके होंठ बिना आवाज के हिले। तुम लौट आए। असली आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। बस अपने आप चल पड़ी। इस बार इंजन की आवाज नहीं थी, बस एक अजीब सी धड़कन की आवाज थी, जैसे पूरी बस किसी विशाल दिल की तरह धड़क रही हो। उसने ड्राइवर की सीट की तरफ देखा तो वहां अब एक धुंधली आकृति बैठी थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे हुए थे, और हर बार जब बस मोड़ लेती, वह आकृति हल्का सा सिर घुमाकर उसे देखती। अचानक पीछे बैठा उसका दूसरा रूप खड़ा हो गया और बिना आवाज के आगे बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन सीटें खुद ब खुद दब रही थीं, जैसे कोई भारी चीज उन पर चल रही हो। आरव का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा वह बेहोश हो जाएगा। तभी बस के शीशों पर दरारें पड़ने लगी और बाहर का दृश्य बदल गया। अब बस एक पुराने जले हुए शहर के बीच से गुजर रही थी। इमारतें आधी टूटी हुई, सड़कें वीरान, और हर तरफ राख उड़ती हुई। अचानक सड़क के किनारे उसे कुछ परछाइयां दिखाई दी। दर्जनों लोग स्थिर खड़े, जिनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही बस उनके पास से गुजरी, सबके सिर एक साथ उसकी तरफ मुड़ गए। उनकी आंखें सफेद चमकने लगी। वह चीख पड़ा। तभी पीछे से उसका दूसरा रूप उसके बिल्कुल पास आ गया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वही बर्फ जैसा ठंडा स्पर्श, और इस बार वह स्पष्ट आवाज में बोला, तुम्हें याद नहीं, लेकिन उस रात तुम भी इस बस में थे। आरव के दिमाग में अचानक तेज चमक हुई और उसे कुछ धुंधली यादें दिखीं। बारिश की रात, भीगी सड़क, बस के अंदर हंसी, फिर अचानक ब्रेक फेल होने की आवाज, चीखें, और सामने वही बूढ़ी औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी। ड्राइवर का नियंत्रण खोना, बस का पुल से नीचे गिरना। उसका सिर दर्द से फटने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं नहीं था वहां। लेकिन उसी पल बस जोर से हिली और पूरा दृश्य बदल गया। अब बस पानी में डूबी हुई थी। खिड़कियों के बाहर गहरा काला पानी, जैसे बस किसी झील के तल में पड़ी हो। सीटों के बीच से बुलबुले उठ रहे थे और धीरे धीरे पानी अंदर भरने लगा। उसका दूसरा रूप अब मुस्कुरा रहा था और पीछे हट गया, जैसे वह किसी और का इंतजार कर रहा हो। तभी सामने ड्राइवर की आकृति खड़ी हुई और पहली बार उसका चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा जला हुआ था, आधा पिघला हुआ, आंखों की जगह काले गड्ढे, और उसने भारी आवाज में कहा, हर सफर का किराया देना पड़ता है। पानी तेजी से बढ़ने लगा। आरव सांस लेने के लिए जूझने लगा।
उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशा पत्थर जैसा सख्त था। तभी अचानक पानी रुक गया, सब कुछ स्थिर हो गया और फिर एक झटके में बस फिर से सूखी सड़क पर थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इस बार एक फर्क था। सीटें भरी हुई थीं, पूरी बस में लोग बैठे थे, लेकिन सबके चेहरे उसी के जैसे थे। दर्जनों आरव, अलग अलग उम्र के, अलग अलग भावों के, सब उसकी तरफ देख रहे थे और एक साथ बोल उठे, सफर अभी बाकी है। तभी सामने शीशे पर खून से लिखे शब्द उभरे, लास्ट स्टॉप पास है। बस की रफ्तार अचानक कई गुना बढ़ गई। बाहर फिर वही टूटा हुआ पुल दिखाई दिया, इस बार और भी नजदीक, और उसका दूसरा रूप धीरे धीरे उसकी जगह पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए। और आरव को अचानक एहसास हुआ कि उसके अपने पैर खुद ब खुद पीछे की तरफ चल रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे उसी सीट तक खींच रही हो। उसने पूरी ताकत लगाई रुकने की, लेकिन उसका शरीर अब उसके नियंत्रण में नहीं था। वह धीरे धीरे पीछे पहुंचा, सीट पर बैठ गया, और जैसे ही वह बैठा उसका शरीर पत्थर की तरह जड़ हो गया। आंखें खुद ब खुद स्थिर हो गईं, सामने असली और नकली का फर्क मिट गया। और उसी क्षण बस स्टैंड पर एक और लड़का खड़ा था। घड़ी में समय 10:58 दिखा रहा था। दूर से इंजन की वही आवाज फिर से पास आ रही थी, दूर से इंजन की वही आवाज फिर से पास आ रही थी। और बस स्टैंड पर खड़ा वह नया लड़का बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। घड़ी में 10:58 ही रुका हुआ था, जैसे समय आगे बढ़ना ही भूल गया हो। हवा ठंडी थी, लेकिन इस बार उसमें हल्की सी जली हुई गंध भी घुली हुई थी। लड़के का नाम विवान था। उसके हाथ में मोबाइल था जिसमें नेटवर्क नहीं था। उसने कई बार कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ नो सर्विस लिखा आ रहा था। तभी धुंध के बीच से वही पुरानी पीली बस उभरी। हेडलाइट्स की रोशनी धुंध को चीरती हुई सीधे उसके चेहरे पर पड़ी, और कुछ पल के लिए उसकी आंखें चौंधिया गईं। बस आकर ठीक उसके सामने रुकी। ऊपर टिमटिमाती प्लेट पर फिर वही शब्द चमक रहे थे, लास्ट स्टॉप। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर घना अंधेरा दिखाई दिया। विवान ने हिचकिचाकर अंदर झांका तो ड्राइवर की सीट पर एक धुंधली आकृति बैठी थी। चेहरा स्पष्ट नहीं था, बस दो गहरे साए जैसे आंखों की जगह दिखाई दे रहे थे। और सबसे पीछे वाली सीट पर कोई स्थिर बैठा था, सिर हल्का सा झुका हुआ। विवान को लगा शायद कोई यात्री है। उसने खुद को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं, और वह बस में चढ़ गया। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, पीछे खड़ा आरव, जो अब सीट पर जड़ हो चुका था, सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था, लेकिन हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर शरीर पत्थर बन चुका था। वह चिल्लाना चाहता था, चेतावनी देना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके ही अंदर कैद थी। विवान आगे बढ़ा और बीच वाली सीट पर बैठ गया। बस धीरे धीरे चल पड़ी। इस बार इंजन की आवाज सामान्य थी, लेकिन हर कुछ सेकंड बाद उसमें एक अजीब सी धड़कन मिल जाती, जैसे दो अलग अलग आवाजें एक साथ चल रही हो। विवान ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी नजर पीछे बैठे आरव पर पड़ी। भाई, ये बस गांव तक जाएगी ना? उसने सामान्य स्वर में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पीछे बैठा आरव बस उसे घूरता रहा। बिना पलक झपकाए विवान ने असहज होकर नजरें फेर ली। बाहर का दृश्य धीरे धीरे बदलने लगा। पहले शहर की सड़कें गायब हुईं, फिर पेड़ घने होते गए, फिर अचानक सड़क के दोनों तरफ पानी दिखाई देने लगा, जैसे बस किसी लंबे पुल पर चल रही हो। लेकिन पुल दिखाई नहीं दे रहा था, बस हवा में लटकी हुई सड़क पर दौड़ रही थी। विवान ने घबराकर ड्राइवर से पूछा कि यह कौन सा रास्ता है। ड्राइवर की आकृति ने धीरे से सिर घुमाया और इस बार उसका चेहरा स्पष्ट हुआ, वही जला हुआ, आधा पिघला चेहरा, खाली आंखों के गड्ढे। विवान का गला सूख गया। उसने पीछे देखा तो आरव की आंखों में हल्की सी नमी थी, जैसे वह रो रहा हो, लेकिन आंसू गिर नहीं पा रहे हो। अचानक बस के अंदर की लाइटें एक एक करके बुझने लगीं। पहले आगे की, फिर बीच की, फिर पीछे की। पूरा अंदर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ हेडलाइट्स की हल्की चमक और बाहर गहरा पानी दिखाई दे रहा था। तभी स्पीकर से वही खरखराती आवाज आई, यात्री कृपया ध्यान दें, यह सफर एक तरफा है। विवान का दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल उसके हाथ में आते ही बर्फ जैसा ठंडा हो गया और उसकी हथेली जलने लगी। उसने झटके से हाथ खींच लिया। तभी पीछे से कुर्सियों के दबने की आवाज आने लगी, जैसे एक एक करके अदृश्य यात्री बैठ रहे हों। सीटें अपने आप नीचे दबती जा रही थीं। बस अब पूरी तरह भरी हुई लग रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। विवान ने डरकर पीछे देखा और इस बार पीछे बैठा आरव धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। उसकी हरकत मशीन जैसी थी, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। वह एक एक कदम बढ़ाता हुआ आगे आया और विवान के सामने आकर रुक गया। उसकी आंखें अब काली नहीं बल्कि पूरी तरह सफेद थीं और उसके होंठ बिना हिले एक आवाज निकली, तुम्हें मेरी जगह बैठना होगा। विवान पीछे हटने लगा, लेकिन बस अचानक जोर से हिली और बाहर का पानी गायब हो गया। अब बस उसी टूटे हुए पुल की तरफ तेजी से बढ़ रही थी जिसे आरव ने पहले देखा था। नीचे गहरी खाई थी और पुल आधा टूटा हुआ। ड्राइवर की जली हुई आकृति ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया और स्पीड और बढ़ा दी। विवान चीखने लगा। उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशे पर उसका ही चेहरा दिखाई दिया, खून से सना, आंखें खाली, जैसे वह पहले ही मर चुका हो। उसी पल आरव ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और भीतर से चिल्लाया, भागो! उसकी आवाज इस बार हल्की सी बाहर निकली। विवान ने सुना। वह मुड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस पुल के आखिरी सिरे पर पहुंच चुकी थी। अगले ही पल जोरदार झटका लगा। सब कुछ घूम गया। चीखें, टूटने की आवाज और फिर गहरा अंधेरा। कुछ सेकंड बाद जब शांति लौटी तो बस फिर से उसी बस स्टैंड पर खड़ी थी। घड़ी 10:58 दिखा रही थी। दरवाजा खुला था और सबसे पीछे वाली सीट पर अब 2 लोग बैठे थे, आरव और विवान। दोनों स्थिर, बिना पलक झपकाए, और सड़क के किनारे एक तीसरा आदमी खड़ा था जो घड़ी देख रहा था। उसकी उम्र लगभग 40 के आसपास रही होगी। चेहरे पर थकान और आंखों में अजीब सी बेचैनी, जैसे वह पहले से जानता हो कि कुछ गलत होने वाला है। घड़ी में 10:58 जमी हुई थी। सेकंड की सुई हिल भी नहीं रही थी। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन काली थी। अचानक हवा में ठंडक और बढ़ गई और धुंध फिर से गहराने लगी। तभी दूर से वही जानी पहचानी इंजन की आवाज सुनाई दी, भारी, धीमी और असामान्य, जैसे किसी गहरी सुरंग से आती गूंज। वह आदमी चौकन्ना होकर सड़क की तरफ देखने लगा और कुछ ही क्षणों में धुंध को चीरती हुई वही पुरानी पीली बस उसके सामने आकर रुकी। ऊपर टिमटिमाता हुआ लास्ट स्टॉप। फिर चमक उठा। इस बार बस के हेडलाइट्स लाल रंग की हल्की चमक छोड़ रहे थे। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। आदमी ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे अब कुछ भी नहीं था। न शहर, न रास्ता, बस काला अंधेरा, जैसे दुनिया का बाकी हिस्सा गायब हो चुका हो। वह घबराया, लेकिन उसके कदम जैसे खुद ब खुद बस की तरफ बढ़ गए, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया हो। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसके कानों में बहुत धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। किराया, सफर का किराया। उसने इधर उधर देखा तो बस लगभग खाली दिख रही थी, लेकिन सबसे पीछे वाली सीट पर 2 आकृतियां बैठी थीं, आरव और विवान। दोनों स्थिर, बिना पलक झपकाए, उनकी आंखें सीधी सामने टिकी हुई। तीसरे आदमी का दिल धड़क उठा। उसने डरते हुए पूछा, कोई है यहां? तभी ड्राइवर की सीट पर बैठी जली हुई आकृति ने हल्का सा सिर घुमाया। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ था। आधा पिघला हुआ मांस, खाली गड्ढों जैसी आंखें और होठों पर जली हुई त्वचा के बीच एक अजीब सी मुस्कान। बस धीरे धीरे चल पड़ी। इस बार इंजन की आवाज के साथ साथ एक और आवाज थी, जैसे कई लोगों की धीमी कराह एक साथ मिल रही हो। आदमी ने खिड़की से बाहर देखा तो सड़क सामान्य थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में पेड़ मुड़ने लगे, जैसे किसी तूफान में झुक रहे हों। आसमान काला हो गया और बिजली चमकने लगी। हर बिजली की चमक में उसे सड़क के किनारे खड़े दर्जनों लोग दिखाई देते, भीगे हुए, टूटे हुए, जैसे किसी दुर्घटना के शिकार। और हर बार जब बिजली चमकती, वे सब एक साथ उसकी तरफ मुड़ जाते। उसकी सांस तेज हो गई। उसने पीछे देखा तो आरव की आंखों में हल्की हरकत हुई, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसका शरीर जड़ था।
तभी बस के अंदर अचानक पानी की बूंदें गिरने लगीं, पहले छत से, फिर दीवारों से, और कुछ ही पलों में फर्श पर पानी भरने लगा। आदमी ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। उसकी जगह लोहे की ठंडी दीवार थी। बस अब तेजी से उसी टूटे हुए पुल की तरफ बढ़ रही थी जो बार बार हर हिस्से में सामने आ जाता था। ड्राइवर की आकृति ने भारी आवाज में कहा, 15 साल, 3 अधूरे किराए। आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके दिमाग में अचानक एक याद कौंधी। 15 साल पहले की एक बारिश भरी रात, वही पुल, वही बस, और वह खुद ड्राइवर की सीट के पास खड़ा टिकट चेक कर रहा था। वह उस रात कंडक्टर था। उसने जल्दी के चक्कर में एक बुजुर्ग औरत को टिकट दिए बिना चढ़ने दिया था। फिर अचानक बस के ब्रेक फेल हुए। सामने वही औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। ड्राइवर ने मोड़ने की कोशिश की और बस पुल से नीचे गिर गई। उस हादसे में कई लोग मारे गए और वह खुद भी। तीसरे आदमी के चेहरे पर पसीना जम गया। उसे समझ आ गया कि यह सफर जीवितों का नहीं है, यह अधूरी आत्माओं का चक्र है। तभी पीछे बैठे आरव और विवान एक साथ खड़े हो गए। उनकी हरकत एक जैसी थी, जैसे दो परछाइयां। उन्होंने एक साथ कहा, अब तुम्हारी बारी है हिसाब पूरा करने की। पानी तेजी से बढ़ने लगा, बस झुकने लगी। बाहर पुल का आखिरी सिरा दिखाई दे रहा था। आदमी चिल्लाया, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन ड्राइवर की जली हुई आकृति हंसी, एक खोखली गूंजती हुई हंसी, और बस फिर से पुल के किनारे पहुंच गई। अगले ही पल जोरदार झटका लगा, सब कुछ घूम गया। कांच टूटने की आवाज, चीखें, पानी का शोर, और फिर गहरा अंधेरा। कुछ सेकंड बाद फिर शांति, और बस फिर उसी बस स्टैंड पर खड़ी थी। घड़ी 10:58 पर जमी हुई। दरवाजा खुला हुआ और सबसे पीछे वाली सीट पर अब 3 लोग बैठे थे, आरव, विवान और वह तीसरा आदमी। तीनों स्थिर, बिना पलक झपकाए, और सड़क के दूसरी तरफ एक और परछाई खड़ी थी जो इस बार धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। धुंध उसके आसपास घूम रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह कोई आम इंसान नहीं थी, वही बूढ़ी औरत, सफेद साड़ी में, लेकिन इस बार उसका चेहरा झुका हुआ नहीं बल्कि सीधा था। उसकी आंखें गहरी काली और उनमें अजीब सी चमक थी, जैसे वह इस पूरे खेल की मालिक हो। घड़ी अब भी 10:58 पर अटकी हुई थी, पर इस बार सेकंड की सुई अचानक एक बार हिली और फिर रुक गई। बस के अंदर बैठे तीनों जमे हुए यात्री उसे देख रहे थे। हालांकि उनके शरीर हिल नहीं सकते थे, लेकिन उनकी चेतना जैसे जाग चुकी थी। उन्हें सब समझ आने लगा था। बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे सड़क पार की और बस के सामने आकर रुक गई। हेडलाइट्स की रोशनी उसके आर पार जा रही थी, जैसे वह धुएं की बनी हो। अचानक बस का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, जबकि ड्राइवर की सीट खाली थी। जली हुई आकृति अब दिखाई नहीं दे रही थी। बस खुद ब खुद आगे बढ़ी और बूढ़ी औरत उसके ठीक सामने खड़ी रही। लेकिन इस बार बस उसे टकराई नहीं, बल्कि उसके अंदर से गुजर गई, जैसे वह किसी और ही आयाम में खड़ी हो। उसी पल बस के अंदर का दृश्य बदल गया। अब बस के अंदर दर्जनों और लोग बैठे थे। सबके चेहरे धुंधले, कुछ जले हुए, कुछ खून से सने, कुछ पानी में भीगे हुए, और हर सीट पर कोई ना कोई आत्मा मौजूद थी। आरव, विवान और तीसरा आदमी अब अकेले नहीं थे। वे इस अंतहीन सफर के हिस्से बन चुके थे। तभी बस के स्पीकर से वही खरखराती आवाज फिर गूंजी, लास्ट स्टॉप नजदीक है। बाहर का दृश्य बदलकर एक पुराने टूटे हुए बस डिब्बों में बदल गया। जंग लगे लोहे के गेट, टूटी हुई दीवारें, और बीच में एक बड़ा सा बोर्ड जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, अंतिम ठहराव। बस धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वह रुकी, दरवाजा अपने आप खुल गया। लेकिन इस बार कोई नया यात्री नहीं था, बल्कि बूढ़ी औरत बस के अंदर दाखिल हुई। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में तैरती हुई आगे बढ़ी और सबसे आगे खड़ी हो गई। उसकी आवाज जैसे इस बार साफ और गूंजती हुई थी। हर 15 साल में यह सफर दोहराया जाता है, जब तक आखिरी सच स्वीकार न हो। तीनों जमे हुए यात्रियों के सामने अचानक उनके अतीत के दृश्य उभर आए। आरव को याद आया कि हादसे वाली रात वह बस में चढ़ा ही नहीं था,
बल्कि उसने अपने दोस्त को धक्का देकर खुद सीट बचाई थी। उसी धक्के में उसका दोस्त गिरा और हादसे में सबसे पहले वही मरा। विवान को याद आया कि वह पुल के किनारे बाइक से बस का वीडियो बना रहा था और हादसे के वक्त उसने मदद की जगह वीडियो रिकॉर्ड किया। तीसरे आदमी को पहले ही याद आ चुका था कि उसने टिकट के पैसे जेब में रख लिए थे और बस की हालत की परवाह नहीं की। बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहा, हादसा सिर्फ मशीन की गलती नहीं था, इंसानों की लापरवाही ने उसे बुलाया था। तभी बस की दीवारें कांपने लगी, डिब्बों की जमीन दरकने लगी और नीचे वही गहरी खाई दिखाई देने लगी, जैसे यह पूरी जगह ही पुल के ऊपर बनी हो। बूढ़ी औरत ने अपना हाथ उठाया और बस के शीशों पर खून से शब्द उभर आए, स्वीकार करो या फिर दोहराओ। आरव के भीतर से पहली बार आवाज निकली, बहुत धीमी लेकिन साफ। मैंने गलती की थी। उसके शब्दों के साथ उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। विवान कांपते हुए बोला, मैंने मदद नहीं की। तीसरे आदमी ने सिर झुका लिया। मैंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। जैसे ही तीनों ने अपनी गलती स्वीकार की, बस के अंदर की आत्माएं एक एक कर धुएं में बदलने लगीं। डिब्बों की दीवारें टूट कर बिखर गईं और बस फिर से उसी पुल के ऊपर खड़ी दिखाई दी। लेकिन इस बार पुल पूरा था, टूटा हुआ नहीं। आसमान साफ था, बारिश नहीं थी। बूढ़ी औरत बस के दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, सफर पूरा हुआ और धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी। बस का इंजन बंद हो गया, सब शांत हो गया। घड़ी में समय 11:07 हो चुका था। पहली बार 10:58 से आगे बढ़ा था। लेकिन जैसे ही तीनों ने राहत की सांस ली, पुल के नीचे से वही जानी पहचानी इंजन की आवाज फिर गूंजी। जमीन हल्की सी कांपी और पुल की दरारों से काला धुआं ऊपर उठने लगा। और बस के सामने सड़क पर इस बार 4 परछाइयां खड़ी थीं। टूटा हुआ नहीं था, आसमान साफ था, फिर भी माहौल में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे हवा खुद सांस लेने से डर रही हो। आरव ने कांच के पार झांक कर देखा तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन 4 परछाइयों में से एक उसकी अपनी आकृति जैसी थी, दूसरी विवान जैसी, तीसरी उस टिकट वाले आदमी जैसी और चौथी वही जली हुई ड्राइवर की परछाई थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, आधा जला हुआ, आधा सामान्य, और उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। बस का इंजन अपने आप फिर से चालू हो गया, टायर घूमने लगे, लेकिन बस अपनी जगह से हिली नहीं, जैसे जमीन ने उसे जकड़ रखा हो। पुल के नीचे से काला धुआं उठकर चारों परछाइयों के चारों ओर घूमने लगा। बूढ़ी औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, जैसे अब खेल उनके हाथ में छोड़ दिया गया हो। तभी बस के अंदर की लाइट्स झपकने लगीं और स्पीकर से वही आवाज आई, लास्ट स्टॉप कभी खत्म नहीं होता। आरव ने महसूस किया कि उसका शरीर फिर से जकड़ने लगा है, जैसे समय दोबारा पीछे खींच रहा हो। घड़ी की सुई इस बार तेजी से उल्टी दिशा में घूमने लगी। 11:07, 11:06, 11:05 और अचानक फिर 10:58 पर आकर रुक गई। विवान ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। तभी बस के दरवाजे अपने आप खुल गए और बाहर खड़ी चारों परछाइयां धीरे धीरे अंदर आने लगी, लेकिन वे सीधे नहीं चल रही थीं। उनके कदम उल्टी दिशा में पड़ रहे थे, जैसे वे पीछे की ओर चलते हुए आगे बढ़ रही हो। जली हुई ड्राइवर की परछाई सबसे आगे आई और ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। इस बार उसका हाथ स्टीयरिंग पर साफ दिखाई दे रहा था और उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, बस एक ठंडी मुस्कान। उसने बिना पीछे देखे कहा, सच स्वीकार करना पहला कदम था, पर सजा अभी बाकी है। तभी बस अचानक जोर से आगे बढ़ी। इस बार सचमुच पुल फिर से दरकने लगा, आसमान काला हो गया, बारिश शुरू हो गई और बस उसी खाई की ओर बढ़ने लगी जहां 15 साल पहले हादसा हुआ था। लेकिन इस बार फर्क था। इस बार बस के अंदर बैठे तीनों सब कुछ देख पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे। वे जमे हुए नहीं थे, वे जिंदा थे। डर के साथ, पछतावे के साथ आरव सीट पकड़कर चिल्लाया, हमें एक मौका और दो। विवान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। तीसरा आदमी रोते हुए बुदबुदा रहा था, मैंने लालच किया था,
ड्राइवर की परछाई ने शीशे में उनकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में आंसू चमके। उसने धीमे स्वर में कहा, जिस रात मैं ब्रेक दबा रहा था तब भी मुझे एक मौका चाहिए था। बस खाई के बिल्कुल किनारे पहुंच गई। समय जैसे रुक गया। बारिश की बूंदें हवा में थम गईं। पुल की दरारें फैलती हुई स्थिर हो गईं और उसी ठहरे हुए पल में बूढ़ी औरत अचानक सामने प्रकट हुई। वह खाई के ऊपर हवा में खड़ी थी। उसने हाथ उठाया और सब कुछ स्थिर कर दिया। उसकी आवाज गूंजी, सजा और मोक्ष के बीच बस एक निर्णय का फर्क होता है। उसने तीनों की ओर देखा। अगर तुम सच में बदल गए हो तो आज तुम किसी और को बचाओगे। तभी दृश्य बदल गया। बस फिर से उसी रात में थी, 15 साल पहले की रात। लेकिन इस बार हादसे से कुछ सेकंड पहले सामने पुल की रेलिंग टूटी हुई थी। बस तेज रफ्तार में थी। ड्राइवर ब्रेक दबा रहा था लेकिन ब्रेक फेल थे। इस बार आरव, विवान और तीसरा आदमी सिर्फ यात्री नहीं थे, वे चेतना बनकर उस रात के शरीरों में मौजूद थे। आरव ने देखा कि उसका दोस्त दरवाजे के पास खड़ा है। धक्का लगने वाला है, लेकिन इस बार उसने उसे पीछे खींच लिया। विवान ने अपना मोबाइल फेंककर ड्राइवर की मदद करने के लिए आगे छलांग लगाई और स्टीयरिंग थाम लिया। तीसरे आदमी ने यात्रियों को सीट पकड़ने और झुकने के लिए चिल्लाया। इन छोटे छोटे फैसलों ने बस की दिशा थोड़ा सा बदल दी। बस रेलिंग तोड़कर पूरी खाई में गिरने की बजाय किनारे अटक गई। कई लोग घायल हुए, लेकिन इस बार दर्जनों जानें बच गईं। समय फिर से तेजी से घूमने लगा। पुल, बारिश, खाई सब धुंध में घुल गए और अचानक सब शांत हो गया। बस फिर उसी खाली पुल पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके अंदर सिर्फ 3 लोग थे। जले हुए ड्राइवर की परछाई धीरे धीरे सामान्य इंसान के रूप में बदल गई। उसने खड़े होकर तीनों की तरफ देखा और सिर झुका दिया। अब लास्ट स्टॉप सच में आ गया, उसने कहा और धुंध में विलीन हो गया। बूढ़ी औरत दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आकृति भी धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। घड़ी में समय 11:12 हो चुका था। इंजन बंद था, पुल सुरक्षित था, बारिश नहीं थी, सब शांत, बहुत शांत। आरव ने गहरी सांस ली। विवान ने आसमान की ओर देखा। तीसरा आदमी सीट पर सिर टिकाकर रो पड़ा। उन्हें लगा सब खत्म हो गया, चक्र टूट गया। लेकिन तभी बस के टायर अपने आप घूमने लगे। इंजन बंद होने के बावजूद और सड़क के दूसरी तरफ एक छोटा सा लड़का खड़ा दिखाई दिया, हाथ में पुरानी टिकट लिए, और उसने मुस्कुराकर बस की ओर इशारा किया और पुल के नीचे से फिर वही धीमी सी इंजन की आवाज गूंज उठी। हवा एक बार फिर ठंडी हो गई। छोटा सा लड़का अंधेरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ की पुरानी टिकट हवा में फड़फड़ाई और बस के अंदर बैठे तीनों ने महसूस किया, शायद कहानी कभी खत्म नहीं होती। शायद लास्ट स्टॉप हर उस इंसान के लिए है जो अपनी गलती से भागता है। अगर आज रात तुम भी किसी खाली सड़क पर चलते हुए अचानक दूर खड़ी बस देखो, जिसके टायर घूम रहे हो, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं रही हो, तो याद रखना, हर सफर का एक सच होता है और हर सच का एक हिसाब। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई और तुम चाहते हो ऐसी ही डरावनी, सच्ची या रहस्यमयी कहानियां सुनना, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी भी हो सकती है। और अगर तुम्हारे पास भी कोई अजीब, डरावना या अनसुना अनुभव है तो नीचे दिए गए नंबर पर अपनी कहानी हमें भेज दो। हो सकता है अगली बार हम सबको तुम्हारी कहानी सुना रहे हो, लेकिन याद रखना, हर कहानी सुनाने लायक नहीं होती। कुछ कहानियां वापस भी आ जाती हैं। तो ये थी उस ऑडियो की रिकॉर्डिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले बाय।